चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीआरएम के चुनावी चक्कर में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार ये चुनावी चक्कर ही तो है जो पिछले कई दिनों से घूम रहा है। पहले इंतजार हो रहा था लोकसभा चुनाव के डिक्लेरेशन कब होंगे, फिर इंतजार होने लगा प्रत्याशियों के नामों के ऐलान कब होंगे। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो गया है और शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा उस तरीके के विरोध का सामना जो भारतीय जनता पार्टी की कोर सीट्स मानी जाती है। पूरा गुजरात राज्य गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन यहां भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी खुलकर सामने आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जो स्प्रिंग भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन के नाम पर, कैडर बेस पार्टी होने के नाम पर दबा कर रखी थी, वो अब खुलकर उछल गई है। कार्यकर्ता लगातार उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आवाज उठा रहे हैं। मेन अन्याय यही है कि कांग्रेस के नेताओं को लाकर उन्हें जो पदवियां दी जा रही हैं, उन्हें जो टिकट बांटे जा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सालों से भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपना खून पसीना देकर पार्टी को सींच रहे हैं, वो अब नाराज है। वडोदरा में पिछले कई दिनों से जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जो भूचाल मचा हुआ है, वो तो आप वीएनएम के जरिए देख ही रहे हैं। और कल एक और भूचाल कुछ ऐसा ही सामने आया जब भारतीय जनता पार्टी के ही सालों के सक्रिय कार्यकर्ता और संघ से जुड़े हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को फॉलो करने वाले अरविंद सिन्हा को नई पार्टी का गठन करने की जरूरत पड़ गई। आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में अरविंद सिन्हा को पूरा वडोदरा शहर जानता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नई पार्टी बनाने का आखिरकार क्यों विचार आया, क्यों जरूरत पड़ी और अब किस तरह का आगे की उनकी रणनीति होगी, उस पर बात करती हूं। अरविंद जी, सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ बताइए। कब से जुड़े भारतीय जनता पार्टी से, संघ से, और किस तरह आप कार्य करते रहे भारतीय जनता पार्टी में? मैं लास्ट 15 ईयर से ये राजनीति में एक्टिव हूँ भाजपा के साथ, और 3 साल से जो आरएसएस का जो गंगा समग्र आयाम है उसमें मैं दक्षिण गुजरात मंत्री हूँ। और उसके तहत मैं मंदिर बचाओ और नदी बचाओ हम कार्य कर रहे हैं। और साथ साथ में प्रजा सेवक भी हूँ मैं। जब भी कोई बड़ौदा का कोई प्रश्न आता है समाज के लायक या प्रजा के लायक, तो उसमें मैं आवाज़ उठाता हूँ जी। फिर भले ही पार्टी का, सरकार का कोई निर्णय हो और कहीं भ्रष्टाचार हुआ होता है, जमीन सेलिंग में आपने देखा होगा, जनमेल में भी मैंने पीआईएल की है कि सरकार की जमीन ऐसे दी नहीं जाती है। जैसे करोड़ों का कौभांड हुआ, उसमें भी मैंने पीआईएल की है सरकार में रहते हुए भी, क्योंकि सरकारी जमीन बचाना ये हमारा फर्ज है। दूसरी, अभी मंदिर में भी ये मंगलनाथ नवनाथ महादेव की जमीनें जो बिक गई है, बिल्डरों ने ले ली है, सो उसमें भी हम एक्टिव है। दूसरा, नदी बचाओ, विश्वामित्री रिवर फ्रंट के लिए भी हमने बहुत सारी उसके लिए भी मेहनत की है कि रिवर फ्रंट बनाया जाए और आसपास से दबान भी हटाया जाए और नदी को स्वच्छ नर्मदा का पानी अंदर आना चाहिए, ताकि बड़ौदा में मच्छर का उपद्रव है वो भी खत्म हो जाए और एक अच्छा व्यू, जैसे अहमदाबाद और सूरत में रिवर फ्रंट आप देखो जो डेवलपमेंट हुआ है। लास्ट टाइम सीएम भी आए थे, सीएम ने बताया कि अहमदाबाद और सूरत के बीच में बड़ौदा बहुत पीछे रह गया है, विकास नहीं है। सो आज सीएम भी बता रहे हैं, तो इसमें सामने वाली कोई बात नहीं है कि भाई आज मैं बोलता हूँ, आज कार्यकर बोलते हैं तो बोलते अपोज है। जब सीएम ने बताया तभी कोई एक्शन नहीं, तो एक जो डिफरेंस। और दूसरा कि आज लोकसभा में हर एक सीट पे जो विरोध हो रहा है, उसका कारण यही है कि जो मूल बेसिक पाया का कार्य कर उसको साइडलाइन किया जा रहा है। और दूसरी बात कि भर्ती मेरा, यानी जो कांग्रेस और अन्य पक्ष से जो कार्यकल लाए जा रहे हैं, आज ही एक छाप न्यूज में दिया है प्रिंट मीडिया में कि भाई प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब ने
बताया है कि 6,000 जितने कांग्रेस कार्यकर हमने पार्टी में शामिल किए हैं। तो आज बेसिक पाया के कार्यकर आज सखत नाराज है। आज बड़ौदा में आपने देखा होगा कि नरेंद्र भाई ने आज इंडिया में फर्स्ट टाइम ये रिवर्स गियर डाल के ये माननीय सांसद श्री जो रंजन बेन है उनकी टिकट कैंसल करके दूसरी टिकट दी गई है। तो आज ये परिस्थिति इंडिया में फर्स्ट टाइम हुई है। इसका कारण कि मूल पाया के कार्यकर की नाराजगी। तो इसलिए हमने सोचा कि ये जो ऐसा ही चलता जाएगा तो इसमें कार्यकर मर जाएगा और प्रजा के हित का भी रक्षण नहीं होगा। इसलिए हमने एक सिस्टर कंसर्न के तौर पे, एक ही गोत्र के तौर पे ये एक डिमांड किया गया है चुटनीपन से कि हमें एक भाजपा एस यानी श्यामा प्रसाद जी के विचारधारा के अंतर्गत एक कार्यकरों का मूल्य रक्षण के लिए हमने ये पार्टी का कल से अनाउंसमेंट किया है। अभी रजिस्ट्रेशन में भेजा है। रजिस्ट्रेशन आने के बाद हम पहला इलेक्शन कॉरपोरेशन का लड़ेंगे आफ्टर 2 इयर्स। तो उसमें हम 80 जितने जो भी हमारे साथ हमारी पार्टी के विचारधारा वाले उनको लड़ाएंगे और जो कांग्रेस में नहीं जाना चाहते, जो आप में नहीं जाना चाहते और जो मतदार कांग्रेस और आपको सिलेक्ट नहीं करता है, जो हिंदू विचारधारा के तहत भाजपा के साथ है, वो हमारे साथ आ सकते हैं। हम तो हिंदू विचारधारा के साथ विकास की योजना हमने बनाई। आज सुबह भी मैंने 18 मुद्दे मैंने डिक्लेयर किए। तो उसमें हमने प्रजा का भी अंदर मुद्दा रखा है कि भाई सारी स्कूलें अपग्रेड करेंगे। दूसरा, कार्यकर का ध्यान रखें, कार्यकर को हर महीने 2,000 रुपीज़ हम देंगे। और दूसरा, कार्यकर के बच्चों को कॉरपोरेशन में या सरकार में नौकरी दिलाएंगे, महिलाओं को नौकरी देंगे। तो ये वाली स्थानिक वाली जो अभी कॉरपोरेशन में देखा हुआ 550 सीट पे, क्लार्क की सीट पे खाली 10% स्थानिक लोग लिए गए हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि 100% स्थानिक लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। ये सारे मुद्दे लेके हमारी पार्टी आ रही है बड़ौदा में और अच्छा काम करेगी हमारी पार्टी। चलिए, कैसा काम करेगी उस पर तो नजर बनी ही रहेगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा शहर को कहते हैं मारू वडोदरू। जब भी आते हैं बड़े खुश होकर आते हैं और मारू वडोदरू। जब भी यहाँ का कोई कार्यकर्ता उनसे मिलता है तब वो जरूर पूछते हैं कि वडोदरा का विकास हुआ कि नहीं हुआ। यानी देश के प्रधानमंत्री को भी ये पता है कि वडोदरा का विकास नहीं हो रहा है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं भरे मंच से, जहां सामने वडोदरा के नागरिक बैठे हैं हजारों। वहां कहते हैं कि पता नहीं वडोदरा का विकास कैसे पीछे रह गया। गुजरात के भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल जब आते हैं, यहाँ के नेताओं पर सवाल उठाते हैं कि वडोदरा का विकास क्यों नहीं हो रहा है। वडोदरा के विकास के ऊपर तो सवाल उठ ही रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के आला नेता सवाल उठा रहे हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कार्यकर्ताओं का असंतोष उबलकर सामने आ रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जब चुनाव आता है कोई ना कोई जिम्मेदारी की आस लगाता है, टिकट की आस लगाता है। बहुत सारे लोगों ने टिकट की आस लगाई थी। टिकट की आस बहुत सारे लोगों की नहीं भी पूरी हुई है। ऐसे में जो अंदरूनी कलह खुलकर सामने आया उसे तो वडोदरा शहर ने देखा ही है। लेकिन अब कार्यकर्ताओं का जो विरोध है वो अन्य पार्टी बनकर सामने आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद एक बहुत बड़ा डैमेज साबित हो सकता है। डैमेज कंट्रोल में माहिर माने जाने वाली पार्टी पिछले कई दिनों से पुरुषोत्तम रुपाला के नाम पर जूझ रही है। पुरुषोत्तम रुपाला का पूरे गुजरात में विरोध हो रहा है। क्षत्रिय राजपूत समाज उनके सामने उठ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी उस पर तो नजर बनी ही रहेगी। लेकिन कार्यकर्ताओं जो असंतोष है वो मुख्य इस तरीके से है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को लाया जा रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चली थी भारतीय जनता पार्टी, अरविंद जी, और अब कांग्रेस युक्त भाजपा बनती जा रही है। क्या कहेंगे, इतने सारे लोगों को लाकर उन्हें पद देना क्या साबित करता है? ये सामने पक्ष खत्म करना है? हाँ, एक जो नरेंद्र भाई और अमित भाई की जो विचारधारा है कि 400 सीट्स लोकसभा में लानी है, तो उसके तहत ये एक सिस्टम हर एक स्टेट में अप्लाई की गई है। कांग्रेस और अन्य पक्ष वालों को यानी उसमें शामिल कर रहे हैं। एक्चुअली शामिल कर रहे हैं उसका कोई दिक्कत नहीं है जी।
पर जो बेसिक पाया मूल जो कार्यकर है उसको भी प्राधान्य देना चाहिए, और सिस्टम दूसरी कि रिपीट थियरी नहीं होनी चाहिए इसमें, नो रिपीट थियरी, और हर एक कास्ट को उसका प्राधान्य देना चाहिए। जैसे बड़ौदा में आपने देखा होगा कि लास्ट 3 टर्म, पहले बाड़ूभाई थे, फिर दो टर्म रंजनबेन रही, तो ब्राह्मण उम्मीदवार को, और ये 4th टर्म वो भी ब्राह्मण उम्मीदवार को। ये क्या वडोदरा का और ब्राह्मण कनेक्शन क्या है? वडोदरा में तो बहुत कम ब्राह्मण लोगों की संख्या है। हाँ? उसके बावजूद ये ब्राह्मण कनेक्शन क्या है? क्यों भारतीय जनता पार्टी बार बार सिर्फ एक ही ब्राह्मण कौम के लोगों को टिकट देना चाहती है? इसीलिए पार्टी में आज नाराजगी जो कार्यकरों में जो है वो यही बात की भी है कि हर 5 साल में नई कास्ट को प्राधान्य दो, यानी एक बार पाटीदार को दो, एक बार क्षत्रिय को दो, एक बार बख्शी पंच को दो, एक बार एससी को दो, क्योंकि वोटिंग हर कोई करता है, अकेला ब्राह्मण नहीं करता है। फिर भी एक पार्टी की जो ये विचारधारा रिपीट थियरी जो है वो ये चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी जो वोटर्स है वो बहुत एजुकेट हो गए। इसका रिजल्ट आई थिंक ये बार की लोकसभा में इनको दिखने मिल जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं? नहीं, पसंद नहीं, बट इन लोगों का जो उत्साह था वोटिंग करने का, क्योंकि हम तो सुबह में गार्डन में चलने जाते हैं तो लोगों के रेफरेंसेस मिलते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे वोटिंग करने, या तो फिर हम नाटो को करेंगे, ऐसी बातें सीनियर सिटीजन्स कर रहे हैं। क्योंकि जो डेवलपमेंट बड़ौदा का होना चाहिए वो नहीं हुआ है, विकास, वो तो सीएम ने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि 80 काउंसिलर होने के बावजूद 5 धारासभ्य, एक सांसद, फिर भी 5000 करोड़ का बजट कॉरपोरेशन का होने के बावजूद भी कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है। और कार्यकर को तो ध्यान में ही नहीं रखते ये लोग, क्योंकि कार्यकर कोई भी काम लेके जाता है तो काम नहीं हो रहा है, तो इसके बीच खाली बिजनेस ही, कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। आपको ये लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनी जाती है? क्योंकि अगर भाजपा सत्ता में है सालों से, यहाँ तो है ही, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही नहीं सुनी जाती है तो फिर किसकी सुनी जाती है? जो भारतीय, क्योंकि हम तो ये संघ से गंगा समग्र में काम कर रहे हैं। अभी हम मंगलनाथ मंदिर के लिए, आज मंदिर के लिए एक साइड राम मंदिर नरेंद्र भाई ने उसका उद्घाटन किया, और दूसरी साइड हम मंगलनाथ मंदिर के लिए लास्ट 8 मंथ से हम लड़ रहे, फिर भी कोई रिस्पांस, ना ही कलेक्टर, ना मामलतदार, ना किसी से ये काम नहीं हो रहा है। आज हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है, कोई भी काम के लिए हमें सरकारी ज़मीन बचानी हो, मंदिर की ज़मीन बचानी हो, या कोई भी हमारा काम हो, तो हमें कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि कार्यकर का काम नहीं हो रहा है, ओनली कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है। कार्यकर्ताओं का काम तो नहीं ही हो रहा है, यहाँ तक कि कॉरपोरेटर, यहाँ के विधायक जो हैं वो कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की ही बातें नहीं सुनी जाती है तो आखिरकार विकास की उम्मीद और विकास के ये जो नारे लगाए जाते हैं वो किस बेस पर लगाए जाते हैं वो समझ से परे हैं। वडोदरा में जो भाजपा का भूचाल पिछले दिनों देखा गया है, क्या उसका असर पड़ेगा? क्योंकि ये कोर सीट मानी जाती है। वडोदरा बहुत सेफ सीट है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां आकर उम्मीदवारी करते हैं लोकसभा के लिए। आप सोचिए, यहां हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को भर भर झोली वोट देता है, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही अब खुलकर सामने आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए, आपने पार्टी का गठन तो कर दिया, किस तरीके की आगे की रणनीति रहेगी? क्या आपने जब से ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई रिस्पॉन्स मिला है आपको? अभी जो इलेक्शन माहौल चल रहा है, यानी सारे जो भी नेता है वो अभी बिजी है, बट आज 24 आवर्स क्या इतने बिजी हैं कि अपने खुद के कार्यकर्ताओं का असंतोष सुनने या समझने का उनके पास वक्त नहीं है? हाँ, कल भी देखो, कल भी ये हेमंत जोशी जो अपना लोकसभा के उम्मीदवार है जी, उनके कार्यक्रम में कल भी अपेक्षित बिन अनापेक्षित करके कार्यकरों को निकाल दिया गया था कल भी। तो आज लोकसभा का माहौल हो जो टाइम पे इतना थोड़ा सा खराब माहौल। अपेक्षित और बिन अपेक्षित मतलब कुछ कार्यकर्ताओं को ही बुलाया जाता है क्या?
हाँ, यानी अपेक्षित में कर यही, ये जो लोकसभा अभी स्टार्ट हो गई, यानी इलेक्शन, और उसमें कार्य कराता है तो उसको खदेड़ दिया जा रहा है, आप अपेक्षित नहीं है। तो क्या ये राजनीति, कैसी राजनीति? आपको अगर अपेक्षित करना है तो कोई पर्सनल मीटिंग होटल में करो ना। जाहिर में अपेक्षित अनअपेक्षित आप करते हो तो इससे कार्यकर नाराज होता है, और ऐसे नाराज कार्यकर हमारा कांटेक्ट करते हैं कि अरविंद भाई आपने जो ये गठन किया है वो सही है, कि आपके वहां हमें न्याय मिलेगा। क्या अन्य कार्यकर्ताओं ने आपका संपर्क कर ये कहा है कि हम भी आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं? श्योर, कल से जब से मैंने ये अनाउंस किया तब से काफी सारे फोन आए, 100-200 फोन आए कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम जाहिर में आ जाएंगे आपके साथ, और ये पालिका की जो भी इलेक्शन है उसमें हम साथ मिलके काम करेंगे और सीट श्योर लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देश भर में लहर है, लहर क्या आंधी कही जा सकती है। 400 पार का वादा और दावा खुद देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस बार नारा दिया है कि अब की बार 400 के पार, 400 सीट आएगी कि नहीं वो तो कार्यकर्ता और जनता तय करेगी, लेकिन कार्यकर्ता नाराज है, खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये जो आंधी है उसमें एक छोटी सी पार्टी कैसे टिकेगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आज आपने देखा होगा वाघोड़िया धारासभ्य 156 सीट बीजेपी ने वॉन की, फिर भी वो सीट सबसे ज्यादा वोट 14,000 से लेके आए। ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी है तो वो नहीं आ सकता है, आज वो भी इतने वोटों से जीते हैं। कई क्षेत्रों में उनको भी तो शामिल कर लिया। आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत जोरों शोरों पे जा रही थी, वहां पे ममता बनर्जी जीत गई। यानी ऐसा नहीं है, बट कई बार मैनेजमेंट और कार्यकर को लेके आप आगे जाते हो तो जीत निश्चित है, भले ही छोटी पार्टी हो। आज आप देखो महाराष्ट्र में आरएसपी जो 2 सीट लेके आई है, फिर भी भाजपा में शामिल है। महाराष्ट्र में तो कई सारे ऐसी पार्टी है, आरएसपी है, दूसरी शिवसेना है, उसमें भी एनसीपी 1-2 हो गई है। तो आज ऐसा जरूरी नहीं है, पर इसमें स्टार्ट होने वाला चाहिए, क्योंकि अभी बड़ौदा में देखो कोई ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस और आपको पसंद नहीं करते, और भाजपा में है तो भाजपा में जो भी कार्यकर और जो भी वोटर्स है उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए अभी बीजेपी को ये फायदा मिल रहा है। पर हम जब उनको ऑप्शन देंगे तो श्योर वो हमें सिलेक्ट करेंगे, ये मेरा दावा है जी। चुनाव चिन्ह के रूप में आपने हाथ में कमल यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मिश्रण बनाने की कोशिश की है, उसके पीछे कोई सोच नहीं? वही कि कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ता जो बीजेपी में भी आए उनको इतना वो नहीं मिल रहा है सफलता, और बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता है जिनको पार्टी में कोई स्थान नहीं मिल रहा है और काम नहीं हो रहा है इनके, तो वो जो नाराज कार्यकर्ता है वो हमें सपोर्ट देंगे। पिछले दिनों ज्योतिबेन पंड्या को भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड किया है, क्या उन्हें पार्टी में लेने की कोई कोशिश की जाएगी? हाँ, आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम भी उनको प्रपोज करेंगे कि आप हमारे साथ चलो। वैसे हमारा गोत्र तो एक ही है, बीजेपी। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहेंगे? उनके साथ चलेंगे, साथी पक्ष में। साथी पक्ष में? यस। तो जब पहले जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा कि बीजेपी के साथ शिवसेना चल रही है, तो ऐसे, पर वो कांग्रेस मुक्त पालिका रहेगी। हमारा मिशन तो एक ही, विचारधारा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वही थी, वो भी कांग्रेस में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे और बाद में जनसंघ की स्थापना की, भाजपा की स्थापना की। जी। वाघोड़िया विधानसभा की आपने बात की, वाघोड़िया विधानसभा में आपको भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई थी जो बाद में छीन ली गई, क्या उसकी वजह से आपका ये मन दुख है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो 15 साल से कार्यकर हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन ऐसा बताया कि कोई धारासभ्य का प्रेशर है, सो आपको ये सीट से चेंज करके आफ्टर इलेक्शन हम आपको प्रदेश में रखेंगे।
तो ऐसी कोई मेरी नाराजगी वहाँ नहीं थी। पर एक जो कार्यकरों का जो यानी पूरे गुजरात में मैंने देखा एक वीक में कि कार्यकर को कोई पूछता नहीं है, कार्यकर की कोई वैल्यू नहीं है और कार्यकर को साइडलाइन किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये एक पार्टी का सोचा और हमने ये पार्टी का मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को हमने लेटर भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है आपने, क्योंकि इस्तीफा तो देना पड़ेगा। हाँ, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। या तो वो आपको सस्पेंड कर दे। नहीं, अभी 24 आवर्स हुए, बट अभी कोई मेरे पास कोई ऐसा लेटर नहीं है। जी, चलिए, आज आपने जो मुद्दे पालिका की चुनाव लड़ने के बाद दिए हैं कि आप क्या क्या करेंगे, वो मेरे पास है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सभी महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं को रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें 2000 रुपए बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं के बेटे और बेटियों को पालिका में नौकरी दी जाएगी। कार्यकर्ताओं को साल में एक बार 4 धाम की यात्रा कराई जाएगी। कार्यकर्ताओं की बेटियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। कार्यकर्ताओं के घर में 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सभी सिटीजन कार्यकर को एक टाइम टिफिन फ्री में दिया जाएगा। मंदिर के पुजारी कार्यकर्ताओं को 3000 रुपए वेतन दिया जाएगा। मंदिर की सुरक्षा वार्ड प्रमुख को सौंपी जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए है। चुनाव कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ी ना लड़ा जाता है अरविंद जी, वो तो देश की वडोदरा की जनता के लिए आप लोग लड़ेंगे, तो जनता के लिए इसमें तो कुछ नहीं है। ये आपने सिर्फ नाराज कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का एक उपाय सोच लिया है, लेकिन वडोदरा की जनता क्यों वोट करेगी? कार्यकर्ता आपके साथ आ जाएंगे। चलिए, ये सारी चीजों को लेकर देखिए, कार्यकर्ता मीन्स वोटर्स। कार्यकर्ता मीन्स वोटर्स। जो वोटर्स है वो हमारे कार्यकर हैं। आज कार्यकर इतने सारे हैं जो वोटर्स को ले आते हैं। पहले इनको हम शामिल करेंगे, और ऐसा नहीं है, जो मतदार है, जो भी हमारे वोटर्स, इनके भी बच्चे का एप्लीकेशन लेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि स्थानिक एम्प्लॉयमेंट, तो उनको भी हम शामिल करेंगे। पर पहले हमें ये खड़ा करना है पार्टी को। इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्राधान्य दी जाएगी, क्योंकि आज तक कार्यकर को कोई ऐसा प्राधान्य नहीं दिया जाया है। और उसमें सीनियर सिटीजन भी, काफ़ी सारे भाजपा में सीनियर सिटीजन ग्रुप है, उनको भी नहीं सुना है। कभी भी पार्टी ने इनका सुना नहीं है, उनके काम नहीं हुए। आज मैंने तो बताया ना कि अतिथि ग्रुप जो कॉरपोरेशन यानी आपने टैक्स पे जो खड़ा किया है, उसमें आज 20-20 हजार वो रेंट ले रहे हैं। तो मेरे जो मुद्दे हैं उसमें मैंने साफ लिखा है कि भाई कार्यकर्ता की बच्चों की शादी के लिए वो मुफ्त में दिया जाएगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स है कि हम इम्प्रेस करेंगे कार्यकर को। चलिए, कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी खोली जा रही है और आगे चलकर वडोदरा की जनता का विकास किए जाने का दावा किया जा रहा है। वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी जब वो पद से हटते हैं, वहां से साइडलाइन हो जाते हैं। गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी की बात हो, या वडोदरा शहर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे, बहुत सारे नेताओं की ऐसी फहरिस्त है जिनको आज कोई नहीं पूछता है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व को विजयी बनाने तो निकली है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रही है, और हो सकता है आने वाले दिनों में इससे पार्टी को और सरकार को नुकसान हो। आखिरी एक सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूंगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आपने बात कही, उन्होंने एक बहुत ऊंची सोच के साथ संघ की स्थापना की थी और वहीं से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो सोच है, क्या थी वो सोच, और क्या आपकी पार्टी में उस सोच को लेकर आएंगे? जी, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू सरकार, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, और उनकी विचारधारा हिंदू विचारधारा थी और कार्यकर के प्रति विचारधारा थी। तो वो विचारधारा के अंतर्गत उन्होंने जनसंघ की स्थापना की जी। और वो बाद में बीजेपी में कन्वर्ट हुई। तो आज उनकी जो विचारधारा है कि कार्यकर को एक करके और प्रजालक्षी कार्य करना है, तो वो विचारधारा कंबाइंड जो है उसको लेके हम ये पार्टी का गठन किया है। और नज़दीकी दिनों में वहाँ इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल मिल जाएगा, बाद में हम बड़े पैमाने पे ये
कार्य करेंगे। जी चलिए, अगर अच्छे आशय के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो वडोदरा की जनता भी शायद इसे समझने की कोशिश करेगी। ये थे अरविंद सिंधा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सालों तक कार्यकर्ता रहने के बाद नई पार्टी बनाई है भाजपा एस, जो कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर वो वडोदरा के विकास की कोशिश करेंगे। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें आपके लिए तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। वडोदरा की जनता वैसे ही बहुत स्मार्ट है, गुजरात की जनता बहुत स्मार्ट है, देश भर की जनता बहुत स्मार्ट है। जब तक चुनाव होंगे, हमें 19 अप्रैल से लेकर जो 4 जून तक का पूरा दौर है, अवेयर रहना है। 7 मई को गुजरात वोट करेगा, और जब आपकी बारी आएगी वोट करने की, सोचकर समझकर वोट करना है। हर एक पार्टी की विचारधारा को, उनके विकास के मुद्दों को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि 5 साल हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही मुद्दों पर लगातार वीएनएम पर बातचीत होती रहेगी। वीएनएम जरूर देखते रहें, यूट्यूब चैनल है हमारा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक जरूर कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मतदाता हर घर में है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत।